भाग्य निर्माण लाया है और एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। आज हम कर्णपिशाचिनी साधना लेकर आया है। इस वीडियो में आप लोगों को कर्णपिशाचिनी की पूरे साधना विधि जानकारी देंगे। पहले जान लेते हैं कर्णपिशाचिनी कौन है और यह कर्णपिशाचिनी क्या कर सकता है और कहां से आए है। भारतीय पौराणिक कथाओं और गुप्त परंपराओं में कर्णपिशाचिनी एक अनोखी और रहस्यमयी आकृति है जो सामान्य पिशाचिनियों जैसी अधिक दुष्ट आत्माओं से अलग है। अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में निषिद्ध ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली आत्मा के रूप में जानी जाने वाली कर्णपिशाचिनी का आह्वान अक्सर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो छिपे हुए सत्य या सामान्य मानवीय समझ से परे शक्तियों की खोज में रहते हैं। सामान्य पिशाचिनी के विपरीत, जिसे आमतौर पर एक भयानक मांसभक्षी राक्षसी के रूप में चित्रित किया जाता है, कर्णपिशाचिनी को एक ऐसी आत्मा के रूप में देखा जाता है जिसमें महान शक्ति और महान संकट दोनों प्रदान करने की क्षमता है। ये लेख भारतीय गुप्त परंपराओं में कर्णपिशाचिनी की उत्पत्ति, विशेषताओं और महत्व का पता लगाता है तथा गुप्त ज्ञान के प्रदाता और एक खतरनाक शक्ति के रूप में उसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है, जिसके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। कर्णपिशाचिनी कौन है? कर्णपिशाचिनी शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। कर्ण, जिसका अर्थ है कान, और पिशाचिनी, जिसका अर्थ है स्त्री, राक्षसों या आत्माओं का एक वर्ग। कर्णपिशाचिनी नाम एक ऐसी आत्मा का संकेत देता है जो उसे बुलाने वाले के कान में सीधे ज्ञान का संचार करती है और अतीत की घटनाओं, भविष्यवाणियों और गुप्त जानकारियों के बारे में फुसफुसाती है जिन्हें अन्यथा जानना असंभव होता। कर्णपिशाचिनी एक आत्मा है जिसकी खोज तंत्र, मंत्र, गुप्त अनुष्ठानों का अभ्यास करने वाले या गुप्त ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग करते हैं। हालांकि उसकी शक्ति के साथ कई जोखिम भी जुड़े हैं। वह कोई दयालु देवी नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति है जिसके साथ सख्ती और सावधानी से व्यवहार करना जरूरी है। अगर उसका अनादर किया जाए, उसे अनुचित तरीके से बुलाया जाए या उसे प्रसन्न न किया जाए तो कर्णपिशाचिनी प्रतिशोधी हो सकती है और उसे बुलाने वालों को पागलपन, विनाश या यहाँ तक कि मौत का कारण भी बना सकती है। मुख्यतः कब्रिस्तानों और अंधेरी जगहों पर रहने वाली दुष्ट पिशाचिनियों के विपरीत, कर्णपिशाचिनी का आह्वान अधिक नियंत्रित आध्यात्मिक परिस्थितियों में, अक्सर तांत्रिक साधनाओं या गुप्त ज्ञान परंपराओं के अनुष्ठानों के माध्यम से किया जाता है। कहा जाता है कि जो साधक कर्णपिशाचिनी के साथ सफलतापूर्वक संबंध स्थापित कर लेता है, उसे भविष्य देखने, कठिन समस्याओं को सुलझाने और यहाँ तक कि छिपे हुए खजानों या रहस्यों को उजागर करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। पौराणिक और लोक कथाओं की उत्पत्ति। कर्णपिशाचिनी का उल्लेख वेदों या पुराणों जैसे मुख्यधारा के हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता, लेकिन इसकी जड़ें तांत्रिक और लोक परंपराओं में पाई जा सकती हैं जो हिंदू धर्म के रहस्यमय और गूढ़ पहलुओं से संबंधित हैं। इन परंपराओं में कुछ आत्माओं, देवताओं या अलौकिक प्राणियों के पास गूढ़ ज्ञान होने की बात कही गई है जो उन्हें बुलाने का तरीका जानने वालों को दिया जा सकता है। कर्णपिशाचिनी की सटीक उत्पत्ति अनिश्चित है, लेकिन उसे अक्सर पिशाचों की एक बड़ी दुनिया का हिस्सा माना जाता है जो दुष्ट आत्माओं की एक प्रजाति है। हालांकि जहां कई पिशाच अपने दुष्ट व्यवहार जैसे बीमारी या दुर्भाग्य का कारण बनना के लिए जाने जाते हैं, वहीं कर्णपिशाचिनी को आत्माओं की दुनिया और मनुष्यों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है जो केवल तबाही मचाने के बजाय ज्ञान का संचार करने में सक्षम है। तांत्रिक तंत्र के साधक अक्सर अज्ञात में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोगों द्वारा उनका आह्वान किया जाता है। इन तांत्रिक अनुष्ठानों में आमतौर पर जटिल अनुष्ठान, आहुतियां और मंत्र शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य विशेष रूप से कर्णपिशाचिनी का ध्यान आकर्षित करना और उसे प्रसन्न करना होता है ताकि वह नुकसान पहुंचाने के बजाय अपना ज्ञान बांटे। कर्णपिशाचिनी के लक्षण। कर्णपिशाचिनी का दोहरा स्वभाव है, वह अपार ज्ञान देने वाली और एक संभावित रूप से खतरनाक आत्मा है। उसकी क्षमताएं और विशेषताएं हिंदू और लोक कथाओं में पिशाचिनियों के विशिष्ट चित्रण से अलग और भिन्न है। मुख्य विशेषताएं। गुप्त ज्ञान की वाहक। कर्णपिशाचिनी मुख्यतः गुप्त या निषिद्ध ज्ञान साझा करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। जो लोग उसे सफलतापूर्वक बुलाते हैं वे गुप्त मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, छिपे हुए सत्यों को उजागर कर सकते हैं और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। हालांकि ये ज्ञान अक्सर एक बड़ी व्यक्तिगत कीमत पर आता है, क्योंकि उसे कठोर भक्ति की आवश्यकता होती है और उसे सावधानी से संभालना पड़ता है। कान में फुसफुसाती है। अपने नाम के अनुरूप कर्णपिशाचिनी के बारे में कहा जाता है कि वह अपने भीतर समाहित ज्ञान को सीधे उस व्यक्ति के कान में फुसफुसा देती है जो उसका आह्वान करता है। यह उसे अन्य अलौकिक प्राणियों से अलग बनाता है क्योंकि वह साधक से सीधे और अंतरंग रूप से संवाद करती है और उन्हें गुप्त जानकारी प्रदान करती है। खतरे की संभावना। कर्णपिशाचिनी भले ही अपार ज्ञान प्रदान कर सकती है, लेकिन वह एक अस्थिर और अप्रत्याशित आत्मा भी है। अगर उसे बुलाने के अनुष्ठान गलत तरीके से किए जाएं,
या उसे ठीक से प्रसन्न न किया जाए तो वह मानसिक विकार, मतिभ्रम या यहाँ तक कि बुलाने वाले को पागल भी बना सकती है। अनुष्ठानों द्वारा शांति। भारतीय लोक कथाओं में वर्णित कई आत्माओं की तरह कर्ण पिशाचिनी को भी विशिष्ट अनुष्ठानों, प्रसाद और मंत्रों के माध्यम से प्रसन्न किया जाना आवश्यक है। सही प्रक्रियाओं का पालन न करने पर साधक को दुर्भाग्य या हानि हो सकती है। कर्ण पिशाचिनी का आह्वान करने के खतरे। पागलपन। कर्ण पिशाचिनी से जुड़े सबसे आम खतरों में से एक ये है कि यह मानसिक विकार या पागलपन पैदा कर सकती है। जो लोग इसे गलत तरीके से बुलाते हैं उन्हें आवाजें सुनाई देने लगती हैं, मतिभ्रम होने लगता है या यहाँ तक कि वे व्यामोह या सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त हो सकते हैं। कब्जा। कुछ मामलों में कर्ण पिशाचिनी उसे बुलाने वाले व्यक्ति को अपने वश में कर लेती है, उसके कार्यों पर नियंत्रण कर लेती है और उसे विनाशकारी व्यवहार की ओर ले जाती है। गंभीर मामलों में ये कब्जा स्थायी हो सकता है या मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दुर्भाग्य या बदकिस्मती। कर्ण पिशाचिनी को प्रसन्न न करने पर साधक और उसके परिवार दोनों के लिए दुर्भाग्य या बदकिस्मती का दौर आ सकता है। वह व्यक्ति को आर्थिक हानि, खराब स्वास्थ्य या रिश्तों में समस्याओं का श्राप दे सकती है। लोकप्रिय संस्कृति में कर्ण पिशाचिनी। हालांकि कर्ण पिशाचिनी को राक्षसों या यक्षिणियों जैसी अन्य पौराणिक कथाओं की तरह व्यापक रूप से नहीं जाना जाता, फिर भी वह कुछ भारतीय डरावनी कहानियों, टीवी शो और गुप्त साधनाओं से संबंधित फिल्मों में दिखाई दी है। गुप्त ज्ञान की आत्मा के रूप में उनकी भूमिका उन्हें निश्चित ज्ञान, खतरे और अज्ञात विषयों पर आधारित कहानियों में एक आकर्षक पात्र बनाती है। कुछ आधुनिक व्याख्याओं में कर्ण पिशाचिनी को एक दुखद और भयानक व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपार ज्ञान है लेकिन जिसकी शक्ति एक बड़ी व्यक्तिगत कीमत पर आती है। निष्कर्ष। मूल कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी भारतीय गुप्त परंपराओं में एक आकर्षक किंतु खतरनाक व्यक्तित्व है, जो गुप्त ज्ञान के आकर्षण और अज्ञात में अत्यधिक दूर जाने के जोखिमों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि वह भूत, वर्तमान और भविष्य की अंतर्दृष्टि का वादा करती है, लेकिन उसकी मदद की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। जो लोग उसका आह्वान करते हैं उन्हें तांत्रिक अनुष्ठानों में पारंगत होना चाहिए और ऐसी अस्थिर आत्मा से निपटने के संभावित परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसकी कहानी ज्ञान और खतरे के बीच की बारीक रेखा की याद दिलाती है और आध्यात्मिक शक्तियों के पास विनम्रता और सम्मान के साथ जाने के महत्व की याद दिलाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं और गुप्त विद्या की दुनिया में कर्ण पिशाचिनी एक शक्तिशाली लेकिन खतरनाक व्यक्ति के रूप में जानी जाती है, जिसका ज्ञान महान सफलता और गहन विनाश दोनों का कारण बन सकता है। कर्ण पिशाचिनी एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली तांत्रिक देवी है। कहा जाता है कि यदि कोई साधक इनकी सिद्धि कर ले तो वह दूसरों के मन की बात जान सकता है। अनसुनी बातें जो कोई नहीं जानता अपने कानों से सुन सकता है। भविष्य की झलक या दिव्य मार्गदर्शन कानों में प्राप्त कर सकता है। किसी के भी मन की बात बिना पूछे जान सकता है। ये साधना बहुत ही गोपनीय और जोखिमपूर्ण होती है, अतः इसे गुरु मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। साधना का उद्देश्य। गुप्त रहस्य जानना, भविष्यवाणी की शक्ति पाना, किसी का मन पढ़ना, तांत्रिक सिद्धि, आत्मज्ञान और दिव्य संवाद प्राप्त करना। कर्ण पिशाचिनी मंत्र। मूल बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। पूर्ण साधना मंत्र ओम क्लीं क्लीं ह्रीं ह्रीं कर्ण पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ मम शिरोधारे स्थित्वा सर्वं वद स्वाहा। उच्चारण। ओम क्लीं क्लीं ह्रीं ह्रीं कर्ण पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ मम शिरोधारे स्थित्वा सर्वं वद स्वाहा। कर्ण पिशाचिनी साधना विधि पूर्ण विवरण। समय। कृष्ण पक्ष की रातें उपयुक्त होती हैं। अमावस्या की रात सबसे उत्तम मानी जाती है। समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच। स्थान और आसन। एकांत कमरा, तांत्रिक साधना कक्ष या शमशान। साधक को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। कुशासन या लाल वस्त्र का आसन। पूरा वातावरण शुद्ध और शांत होना चाहिए। आवश्यक सामग्री। लाल या काले वस्त्र पहने। तांत्रिक धूप, गंधक, लोहबान जलाएं। दीपक में सरसों का तेल और लाल बाती। एक लाल कपड़े पर नीले पुष्प, अपराजिता, सुपारी, हल्दी की गांठ, गुलाब। एक नारियल यदि संभव हो देवी को समर्पित करें। तांत्रिक घंटी छोटी रख सकते हैं। जप की विधि। रात्रि ठीक 12 बजे स्नान कर शुद्ध होकर आसन पर बैठें। मन को एकाग्र कर पहले गुरु का ध्यान करें, फिर साधना मंत्र का जप प्रारंभ करें। पहले दिन एक माला 108 बार, अगले दिनों में 3, 5 या 7 मालाएं करें। ये प्रक्रिया 21 दिन या 41 दिन तक चलाएं। हर दिन एक ही स्थान, समय और विधि से करें। जप के दौरान देवी के आने की अनुभूति हो सकती है, जैसे किसी का फुसफुसाना, कान में सरसराहट या अपने आप शब्द सुनाई देना। सिद्धि के लक्षण। कान में कोई धीमी आवाज आना,
सोते या ध्यान में किसी स्त्री का मार्गदर्शन मिलना, सपने में देवी दर्शन या कुछ बताना, अपने आप किसी प्रश्न का उत्तर मिलना, अत्यधिक शांति या भय का अनुभव। रक्षा मंत्र सिद्धि के बाद यदि कभी नियंत्रण की आवश्यकता पड़े तो यह मंत्र जपें। ओम नमः भगवती करालवदने भीषणे कर्णपिशाचिनी मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। आवश्यक सावधानियां, साधना के दौरान किसी से बात न करें, डर लगे तो साधना बीच में न छोड़े, कोई विकारपूर्ण इच्छा या असत्य प्रयोग न करे, मांस, मदिरा, क्रूरता आदि से पूरी तरह दूर रहें, बिना गुरु के इस साधना को न करें। यदि कोई अनहोनी महसूस हो तो शिव या मां काली का स्मरण करें। नोट: ये साधना केवल उन लोगों के लिए है जो सच में साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं, न कि केवल चमत्कार देखने के लिए। सच्चा हृदय और संयमित जीवन ही सिद्धि की कुंजी है। अगर आपको ये साधना करते हुए कोई भी नुकसान पहुंचे तो मैं या भाग्य निर्माण जिम्मेदार नहीं होंगे। ये साधना केवल मात्र जानकारी के लिए दिया गया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भाग्य निर्माण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः तंत्र स्वरूपिण्ये नमः। जय मां काली।